हेलो दोस्तों, नमस्कार। देसी जमींदार में आपका स्वागत है। आज हम खेती की दुनिया के एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं जिसे अगर किसान समझ ले तो उसकी जमीन आने वाले कई सालों तक सोना उगल सकती है। और इस तकनीकी का नाम है मिट्टी का कार्बन बैंक बनाना। आपने बैंक का नाम तो सुना ही होगा। बैंक में हम पैसा जमा करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर निकाल लेते हैं। ठीक उसी तरह हमारी मिट्टी भी एक बैंक है। फर्क बस इतना है कि इसमें पैसा नहीं है बल्कि कार्बन जमा होता है, और जितना ज़्यादा कार्बन जमा होगा उतना ही ज़मीन ताकतवर, उपजाऊ और पानी रोकने वाली बनेगी। सबसे पहले समझते हैं कि कार्बन आखिर है क्या और मिट्टी में इसकी ज़रूरत क्यों है। कार्बन हर जीवित चीज़ का मूल तत्व है। पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, सबकी संरचना में कार्बन होता है। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसे अपनी जड़ों, तनों और पत्तियों में जमा करते हैं। जब ये पौधा सूखता है या मिट्टी में मिल जाता है तो यही कार्बन मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर यानी जैविक पदार्थ के रूप में जमा हो जाता है, और यही जैविक पदार्थ मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लगातार रासायनिक खाद, गहरी जुताई और फसल अवशेष जलाने की वजह से मिट्टी का कार्बन तेजी से खत्म हो रहा है। पहले भारतीय खेतों में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा 1.5 से 2% तक होती थी, लेकिन अब कई जगह ये 0.3 से 0.5% तक गिर चुकी है। इसका मतलब है कि हमारी जमीन का कार्बन बैंक लगभग खाली हो चुका है। जब बैंक खाली हो जाता है तो मिट्टी कमजोर हो जाती है और पानी रोकने की क्षमता घट जाती है, और हर साल ज्यादा खाद डालनी पड़ती है। अब सवाल है कि मिट्टी का कार्बन बैंक कैसे बनाया जाए। इसका पहला और सबसे आसान तरीका फसल अवशेष को खेत में वापस मिलाना। पराली जलाने के बजाय उसे काटकर मल्च के रूप में जमीन पर फैला दें या हल्की जुताई करके मिट्टी में मिला दें। इससे मिट्टी में धीरे धीरे जैविक कार्बन जमा होगा। और दूसरा तरीका है कि हरी खाद यानी ग्रीन मैन्योर डेंसा, सन, बरसीम जैसी फसलें उगाकर जब फूल आने से पहले मिट्टी में पलट दी जाती है तो वे जमीन में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों बढ़ाती है। तो तीसरा और बेहद प्रभावित तरीका है कंपोस्ट और गोबर की खाद का नियमित उपयोग। लेकिन ध्यान रहे, आधा सड़ा गोबर नहीं डालना है, पूरी तरह से सड़ी हुई खाद डालनी चाहिए, जिससे मिट्टी में सूक्ष्म जीव सक्रिय हो जाते हैं और यही सूक्ष्म जीव कार्बन को स्थिर रूप में मिट्टी में बांधते हैं। और चौथा तरीका है कि वर्मी कंपोस्ट, केंचुए मिट्टी के इंजीनियर होते हैं। वे कार्बन को छोटे छोटे कणों में बदलकर मिट्टी की संरचना सुधारते हैं। अब बात करते हैं सबसे आधुनिक तरीके की कवर क्रॉपिंग। जब मुख्य फसल नहीं हो तब खेत खाली न छोड़ें, और खाली खेत में कार्बन खत्म होता है। उसकी जगह मूंग, उड़द, क्लोवर या सरसों जैसी फसलें उगा सकते हैं। ये फसलें मिट्टी की सतह को ढककर रखती है और जड़ों के जरिए कार्बन मिट्टी में जमा करती है। इससे कार्बन बैंक तेजी से बढ़ता है। मिट्टी का कार्बन बैंक बनाने का एक और शक्तिशाली तरीका है न्यूनतम जुताई। बार बार गहरी जुताई करने से मिट्टी का कार्बन हवा के संपर्क में आकर ऑक्सीकरण हो जाता है और गैस बनकर उड़ जाता है। अगर हम कम जुताई करें या जीरो टिलेज अपनाएं तो कार्बन लंबे समय तक मिट्टी में सुरक्षित रहता है। अब समझते हैं कि जब कार्बन बैंक बढ़ता है तो फायदा क्या होता है। सबसे पहला फायदा है मिट्टी की पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ती है, और जिन खेतों में कार्बन ज्यादा होता है वे सूखे में भी ज्यादा समय तक नमी बनाए रखते हैं। और दूसरा फायदा है खाद की जरूरत कम होती है, क्योंकि कार्बन पोषक तत्वों को पकड़कर धीरे धीरे पौधे को देता है। और तीसरा फायदा है जड़ें हैं वो गहरी और मजबूत बनती है। चौथा फायदा उत्पादन स्थिर और लंबे समय तक बना रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन 1% बढ़ जाए तो प्रति एकड़ हजारों लीटर अतिरिक्त पानी रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। और इसका मतलब है कम सिंचाई में कम खर्च और ज्यादा मुनाफा। यही कारण है कि दुनिया भर में अब कार्बनिक फार्मिंग की चर्चा हो रही है। कई देशों में किसानों को कार्बन क्रेडिट भी मिल रहा है, यानी अगर वह मिट्टी में कार्बन बढ़ाता है तो उसे आर्थिक लाभ भी मिलता है। लेकिन कार्बन बैंक बनाना एक दिन का काम नहीं है, ये धैर्य का काम है। कम से कम 3 से 5 साल लगातार जैविक पदार्थ मिलाना होगा। शुरुआत में उत्पादन थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन 2-3 साल बाद जमीन खुद ताकत दिखाने लगेगी, और यही स्थायी खेती का असली रास्ता है। अब एक जरूरी सावधानी, सिर्फ गोबर डाल देना ही कार्बन बैंक नहीं बनता। अगर खेत खाली पड़ा रहे या बार बार जुताई हो या रासायनिक स्प्रे से सूक्ष्म जीव मर जाएं
तो कार्बन टिक नहीं पाएगा। इसलिए संतुलित दृष्टिकोण जरूरी है। जैविक पदार्थ, कम जुताई प्लस कवर क्रॉप प्लस अवशेष प्रबंधन, ये 4 स्तंभ मिलाकर कार्बन बैंक बनाते हैं। आप अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और ऑर्गेनिक कार्बन प्रतिशत देखें। अगर वह 0.5% से कम है तो समझ लें कि बैंक लगभग खाली है, और लक्ष्य रखें कि उसे 1% या उससे ऊपर ले जाएं। हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी ही असली सफलता है। अंत में याद रखें कि मिट्टी जिंदा है, ये सिर्फ धूल नहीं है, इसमें करोड़ों सूक्ष्म जीव रहते हैं। जब मिट्टी में कार्बन जमा करते हैं तो हम उन जीवों को भोजन देते हैं और वही जीव हमारी फसल को ताकत देते हैं। इसलिए अगर आप आने वाली पीढ़ियों के लिए जमीन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आज से ही मिट्टी का कार्बन बैंक बनाना शुरू कर दे। खेती का भविष्य रासायनिक खाद के ढेर में नहीं बल्कि मिट्टी की जैविक ताकत में छिपा है, और यह ताकत किसी दुकान से नहीं खरीदी जा सकती। इसे बनाना पड़ता है, सहेजना पड़ता है और समय के साथ बढ़ाना पड़ता है, और यही असली अमीरी है। अगर ये आपको उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरे किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि मजबूत मिट्टी ही मजबूत किसान बनाती है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।